गुड इवनिंग। तो दूसरा घर सेकंड हाउस मारक है, तो मुझे जाहिर सी बात है टाइमिंग ऑफ डेथ भी देना चाहिए। वेल्थ का कारक है, तो मैंने सारे होरा देखे भाई, वेल्थ भी मिलता है, तो मैं होरा को टाइमिंग ऑफ डेथ के लिए यूज़ क्यों नहीं कर पाऊंगा? करना चाहिए और करेंगे। सेशन 4 है, बोला था आपको 3 तरह के होरा बताऊंगा, आज होरा नंबर 3 बता रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले 2 सेंटेंस ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप किसी एक पर्सन का या सभी लोगों का टाइमिंग ऑफ डेथ पूरा 100% सही बताने लगे हमेशा, तो फिर आप इंसान नहीं कहलाएंगे। स्पष्ट है ना ये चीज़? दूसरी चीज़ और समझ लीजिए, आज जो डिस्कशन करेंगे, जो होरा चार्ट, उसको बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा, ये काम कर जाता है। अब इन दोनों सेंटेंस के मतलब क्या है, घर जाके समझते रहना। नियम बता देता हूं कैसे एनालाइज करेंगे। मान लीजिए एक होरा चार्ट है, मान के लीजिए है ही होरा चार्ट, है ना? ठीक। क्या देखना है, जो मैं आपको होरा चार्ट बताऊंगा कैसे बनेगा, कौन सा होरा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब समझेंगे। अभी समझ लीजिए, एक होरा चार्ट मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहला चीज फर्स्ट हाउस देखूंगा, इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। मैं फर्स्ट हाउस को बोलता हूं कि ये लग्न है। किसी भी कुंडली में, किसी भी हॉरोस्कोप में द फर्स्ट हाउस इज नोन एज लग्ना, असेंडेंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं देखता हूं कि इसका जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का, ये किस घर में है? 11th हाउस। और राशि कौन सी? मकर राशि। मैं आपसे पूछूं कि भाई इस कुंडली के लिए लग्नेश या लग्न कौन सा है, आप बोलोगे ये रहा। मैं पूछूंगा पक्का लग्न कौन सा है, आप बोलोगे ये रहा। क्या होता है? पीकेएल ये डिस्कस किया है, किसी भी कुंडली में लग्नेश जहां बैठ जाए वो उसका पक्का लग्न कहलाता है। तो ये हमारा चार्ट पूरी तरह से पीकेएल पे काम करेगा। यानी मुझे देखना है चार्ट में कि भाई लग्न लॉर्ड कहां बैठा है। रूल नंबर 1 समझ में आ गया? चलिए, अब सामान्य नियम जैसे हम जानते हैं। अब इस कुंडली के लिए मेरा लग्न ये है। डेथ के लिए मैं क्या देखता हूं? सेकंड हाउस, तो यानी कि इससे सेकंड हाउस देखूंगा। फिर सेवेंथ हाउस, यानी मुझे अब पक्का लगने से सेवेंथ हाउस देखना है। ठीक है। इसके बाद मैं एट्थ हाउस भी देखता हूं, क्योंकि एट्थ हाउस का लॉर्ड भी काम करता है डेथ के लिए। तो ये एट्थ हाउस हो गया पक्के लग्न से। उसके बाद बहुत कम केस में मैं सिक्स्थ हाउस को भी कंसीडर कर लेता हूं, जब सिक्स हाउस में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपके इस हाउस की, सॉरी इस हाउस की, जहां पे मैलेफिक प्लैनेट्स हो या कुछ रिलेशन बना रहे हो। तो ये तो 3 तो हुए हाउस, कौन कौन से? पक्का लगने से सेकंड हाउस, पक्का लगने से सेवेंथ हाउस, और यहां से एट्थ हाउस। इन तीनों के लॉर्ड। दूसरा, ऐसे प्लैनेट जिनका रिलेशन हो सेवेंथ हाउस लॉर्ड से या एट्थ हाउस लॉर्ड से, मतलब मारक ग्रह जो हैं, मारक जो घर हैं, उनके लॉर्ड से संबंध होगा, तो ऐसे प्लैनेट भी मुझे डेथ ऑफ टाइमिंग दे सकते हैं। ये सामान्य नियम है रिलेटेड टू सेकंड और सेवंथ हाउस के। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए एक एक करके। 5 एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2 एग्जाम्पल के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे चीजें क्लियर करने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चार्ट नीचे आपको दिख रहा है किसका है? इंदिरा गांधी जी। डेट लिखी है डेथ की 31 अक्टूबर 1984। इतनी लंबी दशा आगे से नहीं लूंगा, 2 या 3 लूंगा केवल, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इसके अलावा ज्यादा नहीं लूंगा। फर्क समझाऊंगा और ये चार्ट कैसे काम कर देता है वो समझा देता हूं। ये D1 है, ये मेरा होरा है सेकंड वाला। मेरा रूल क्या है? होरा चार्ट में असेंडेंट लॉर्ड यानी कि लग्न लॉर्ड कहाँ है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मंगल, जो मुझे दिखता है यहां पे। तो बस जहां मंगल है, जहां लग्न लॉर्ड है, वो मेरा पक्का लग्न हो गया। तो मुझे क्या क्या चाहिए भाई? सेकंड हाउस की दशा आ जाए,
ये मारक हो जाएगी, और यहाँ से पक्के लगने से मुझे 7th हाउस का लॉर्ड मिल जाए, 7th हाउस में बैठे प्लानिट मिल जाए, या मुझे 8th हाउस में बैठे प्लानिट मिल जाए। चेक कर लीजिए कुछ इनमें से मिलता है तो आप देखोगे कि महादशा तो 2nd हाउस की है, पक्का लग्न जो है वहाँ से 2nd हाउस के लॉर्ड की दशा आ जाती है। उसके बाद राहु, राहु मिलता है आपको तो यहाँ से 8th हाउस में मिल जाता है आपको। और उसके बाद सूर्य आता है, तो देखिए सूर्य का काम यहाँ पे, एक तो यहाँ से अष्टम का लॉर्ड है, मैंने आपको बताया था 8th हाउस में बैठे प्लानेट या 8th हाउस से रिलेशन रखने वाले। दूसरा 6th हाउस में है, तो ये भी कहा था मैं, हालांकि 6th हाउस बहुत रेयर केस में लेता हूँ, पर चूंकि मैच हो रहा है कि भाई 8th का लॉर्ड भी है पक्के लगने से और 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने इस होरा के असेंडेंट को देखा, उसके लॉर्ड की पोजीशन देखी और वहाँ से सामान्य नियम लगाए कि भाई दूसरे हाउस की दशा होनी चाहिए, हो जाएगी तो ठीक है, काम आ जाएगी। सैटर्न की आ गई यहाँ पे, मुझे राहु मिल जाता है यहाँ पे और सूर्य मिल जाता है क्योंकि अष्टम का लॉर्ड भी है। D1 में भी आपको इंडिकेशन मिलेंगे, यकीन रखिए। देखिए 2nd हाउस मंगल बैठा है, मंगल मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे आखिरी में सूर्य मिलता है क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, और शनि मिल जाता है मुझे, मून मुझे नहीं मिलता। उसके बाद राहु का 2 बार आना कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या 6th हाउस इतना पावरफुल है डेथ के लिए कि राहु को इस दशा में इतना इंपॉर्टेंस मिला। ये चीज़ क्लियर करने के लिए आप यहाँ से जाके देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी मैच होंगी, और दिखाता हूँ बहुत अच्छे से मैच होता है, स्पेशली दशाएं बहुत अच्छी देता है ये चार्ट आपको। देखिए लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966, मरकरी सैटर्न वीनस, ठीक है। अब मैं अगर अपना D1 चार्ट उठा के देखूं तो 2nd हाउस के लिए मुझे जुपिटर चाहिए और यहाँ पे मुझे वीनस चाहिए, ठीक है। तो मुझे जुपिटर नहीं मिलता, नीचे वाली आप दशाओं में देखोगे तो, लेकिन मुझे मरकरी मिलता है, अष्टम का लॉर्ड है और महादशा उसी की है, ठीक है। जुपिटर का रोल यहाँ पे मुझे नहीं मिला, जुपिटर मिलना चाहिए, 2nd में है, नहीं मिला कोई बात नहीं है। मैं अपने होरा पे जाता हूँ, इसका लॉर्ड हो जाता है मून, चंद्रमा, जो बैठा है यहाँ पे 2nd हाउस में। यानी कि अब मुझे क्या देखना है कि इस घर से पक्के लगने से 2nd हाउस की महादशा आ जाए, तो पहली महादशा मिल जाएगी मरकरी की, मिल जाएगी। इस घर से 7th हाउस के लॉर्ड की दशा आ जाए, दूसरी महादशा मिल जाएगी सैटर्न की सीधी सीधी, और अष्टम में वीनस तो है नहीं, अब क्या करूं, वीनस कहाँ से आया, अभी बताया जिस लॉर्ड का संबंध अष्टम के लॉर्ड से हो। तो देखिए इस घर से 8th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर और वीनस साथ में आपको बैठे मिलेंगे, ठीक है। क्या दशाओं के मैटर में आपको पक्का लग्न बहुत अच्छी कंडीशन देता है कि भाई मरकरी और सैटर्न दोनों के एग्जैक्ट आपको दशा मैच करके देगा। चलिए हाँ, एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, वो चलिए आगे डिस्कस ही कर लेते हैं। ब्लैंक है, ठीक। समझिए एक चीज़, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये होरा की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मुझे टेक्स्ट में ऐसा मिला है कि ये व्यक्ति का बहुत बड़ा कोई फॉर्च्यून या गेन चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि मैंने ये क्यों चूज़ किया। फिर मुझे लगा कि अब जो लिखा है वो गलत तो हो नहीं सकता, तो मैंने कहा भाई मुक्ति से बड़ा फॉर्च्यून क्या होगा। फिर मैं ये समझ लिया कि आपको मृत्यु मिल जाए, जीवन से मुक्ति मिल जाए, तो वो आपके लिए फॉर्च्यून है, ठीक है। चलिए अब आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि सर आयुर्दया आप पहले करा दो ताकि हम ये चीज़ें मैच कर देंगे। इंटेंशनली जान के मैंने ये टॉपिक सबसे लास्ट के लिए रखा है, उसका रीज़न बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं शेयर करना चाहता। 6 से 7 तरीके हैं एज कैलकुलेट करने के लिए हमारे टेक्स्ट में। मैं आपको ये सातों तरीके एक एक करके बताऊंगा और एक एक चार्ट यानी कुंडली आपको मैच करके दिखाऊंगा कि देखो भाई इस व्यक्ति की उम्र 82 साल 6 महीना और 23 दिन होनी चाहिए थी, देखो इसकी डेथ इसी समय हुई।
ऐसे मैं आपको हर चार्ट के साथ 6-7 एग्जाम्पल 6-7 मेथड के साथ मैच करके दिखा दूंगा। आप बोलोगे वाओ अच्छी बात है। अब मेरे पास 20 चार्ट ऐसे भी हैं, समझ लीजिए ध्यान से, जिनके ऊपर मैंने ये पूरे 6-7 मेथड हर एक के ऊपर यूज़ किए हैं। यानी 140 कैलकुलेशन हो गए पूरे मिला के, 20 चार्ट पे 7 तरह के कैलकुलेशन। और उन 20 चार्ट में एक भी कैलकुलेशन में 140 कैलकुलेशन में एक भी कैलकुलेशन सही निकल के नहीं आई जो मैच की हो। इसका मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये 6 से 7 तरीके काम करते ही नहीं हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्या टेक्स्ट में जो लिखा है वो गलत है? अगर सही है एग्जैक्ट, तो भाई इन 6-7 में तरीकों में 3 से 4 तरीके तो उस चीज़ का आंसर देना चाहिए। कैसे पॉसिबल है कि एक मैं 20 चार्ट चेक किए, एक पे भी एक भी मेथड फिक्स नहीं हुआ, मेरे लिए प्रॉपर काम नहीं कर रहे। इसके ऊपर काम चल रहा है, कुछ चार्ट्स हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हम लोग मतलब आपका 2 साल है ना, 2 साल पहले जो बैच खत्म हुआ है उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं और हम लोग हैं, कुछ 500-700 चार्ट हैं। लंबा समय लगेगा, 5-1 साल का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या ये है कि कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है। और एक ऑलमोस्ट एक हम लोग काम कर रहे थे, वो कंप्लीट होने वाला है। आपका बैच कंप्लीट होने से पहले मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। वो तरीका एक कॉम्बिनेशन पे काम करता है और बहुत ज़्यादा चार्ट पे हमने एनालाइज किया है। उससे आप टाइमिंग ऑफ डेथ के बहुत क्लोज आपको पहुंचा देगा। और अगर मैं नंबर टर्म्स में कहूँ तो 90% आपको रिजल्ट देगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 से 3 महीना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया? हम ये भी समझ लेंगे कि ये हो रहा मैं क्यों बना रहा हूँ और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसका है? महात्मा गांधी, 30 जनवरी 1948, जुपिटर, केतु, मरकरी। चलिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है। मैं बात कर रहा हूं अपने होरा चार्ट की। मंगल मुझे, मार्स मुझे सेकंड हाउस में दिखाई देता है, तो ये हो गया मेरा पक्का लग्न। तो मेरा नियम यहीं से भाई, यहां से स्टार्ट करूंगा। तो मुझे मरकरी यानी सॉरी सेकंड हाउस की दशा मिल जाए, है ना, मरकरी मिल जाए कहीं, मुझे मार्स या मून मिल जाए, या मुझे जुपिटर मिल जाए अष्टम। तो मुझे जुपिटर मिल जाता है और मुझे मरकरी, दोनों मिल जाते हैं। मतलब सेकंड हाउस तो मिल ही रहा है मुझे, सारे चार्ट में मिला है ना। अष्टम मिल रहा है, सप्तम मिल रहा है कहीं, तो इसमें मुझे अष्टम मिल जाता है। यानी दोनों फर्स्ट और जिसकी आखिरी का टाइम है वो मैच हो जाता है। और अंदर जाओगे तो शायद और चीज़ें भी मिल जाए आपको। ठीक है, कहीं मंगल हो सकता है मिल जाए या मून मिल जाए। केतु कहाँ से आया? मैंने आपको बोला कि मैं 6 हाउस बहुत कम लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, छठवें घर में बैठा केतु, जब ये मैलेफिक के साथ हो यहाँ वाला प्लानेट, तो जाहिर सी बात है मुझे राहु के साथ दिखता है। एक चीज़ तो ये है। और कुछ कारण है? बिल्कुल है। सेकंड हाउस का लॉर्ड मरकरी के साथ ये दोनों रिलेशन में है, दोनों साथ में है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं छठवें घर को इंपॉर्टेंस यहाँ दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देता। मैं इस घर से और इस घर से रिलेशन, इन दोनों हाउस से रिलेशन बना के एडिशनल कॉम्बिनेशन है उनको हम मैच कर देंगे। D1 पे जाते हैं, इंडिकेशन मिल रहे हैं सेम। अगर मैं बात करूं दशाओं की तो मुझे सैटर्न या मार्स मिल जाए, शनि मंगल मिल जाए, जुपिटर और मंगल मिल जाए। तो इसमें से मुझे केवल जुपिटर मिला। ठीक है, 8th हाउस वीनस, वो भी नहीं मिल रहा। अब चूंकि यहाँ मुझे ये मैं 4 प्लानेट, मतलब 3 ये और एक चौथा प्लानेट, इनके बेस पे मैं कोशिश करूँगा निकालने की। लेकिन मेरा जो होरा का नियम है वो मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में दशाएं बना के दे देता है। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ आप देखोगे वीनस, जुपिटर, मून, JRD टाटा। बात कर लेते हैं सेकंड हाउस की, सॉरी होरा की। फिर से मंगल, मार्स बनता है, देख लेते हैं कहाँ बैठा है। 6 हाउस में बैठा मिलेगा, पक्का लग्न आपका बन जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ से सेकंड हाउस के लॉर्ड या सूर्य की दशा आ जाए। तो देखो पहली महादशा किसकी है? सेकंड हाउस लॉर्ड वीनस की है। यहाँ से मुझे 7th हाउस की मिल जाए। देखो दूसरे घर की दशा किसकी है?
दूसरी अंतर्दशा जुपिटर की है, तीसरा अष्टम का कुछ मिल जाए, तो जुपिटर अपने आप में अष्टम में बैठा हुआ है, तो वीनस जुपिटर पूरा रोल मुझे देते हैं। फिर बता रहा हूँ, दशा बहुत अच्छा मैच कराता है, सेकंड हाउस सेवन्थ हाउस बना के दे रहा है। सारे एग्जाम्पल में सेकंड हाउस तो आपको दिया ही है, और चूंकि सेकंड हाउस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, और दूसरे और सातवें हाउस में सबसे ज़्यादा मारक सेकंड को ही बताया जाता है, और ये तरीका आपको सेकंड हाउस तो दे ही रहा है हर जगह। मून कहाँ से आएगा समझ लीजिए। अब यहाँ से मून तो फोर्थ हाउस में है, तो मून का तो मुझे कोई रोल नहीं दिखता है। मून का दूसरा रोल भी आएगा, मैं आपको जब एडिशनली बताऊंगा तो उसमें कंबाइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड और आपका सेवेंथ और एट्थ हाउस का, जी आपका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है, गौर से समझिएगा, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से क्या मून का रिलेशन है? बिल्कुल है। पक्के लगने से सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बैठा तो एट्थ हाउस में है, और मून के ऊपर नाइन्थ एस्पेक्ट है, यानी कि सेवन्थ हाउस भी इन्वॉल्व, एट्थ हाउस भी इन्वॉल्व मून के लिए। तो मून आपको कहीं ना कहीं यहाँ इन्फ्लुएंस देता नजर आ जाएगा। D1 की बात करूं इसी संदर्भ में, तो मैं D1 देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा? भाई मंगल मिल जाए, यहाँ भी मंगल मिल जाए, और यहाँ जुपिटर मिल जाए। केवल एक प्लैनेट मिल गया जुपिटर, ठीक है। वीनस मिलेगा, मिल जाएगा, अष्टम में है, बिल्कुल सही है। मून फिफ्थ हाउस में बैठा है और टेंथ हाउस का लॉर्ड है। इसका कॉम्बिनेशन कहाँ से आया? क्या मून का कोई रोल इसमें है? अष्टम का लॉर्ड वीनस के एस्पेक्ट में है? नहीं है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड या सेकंड हाउस के लॉर्ड मार्स के एस्पेक्ट में है? नहीं है। यानी D1 मुझे दो प्लैनेट तो दे रहा है, पर मून नहीं दे रहा, लेकिन मुझे D2 का एक्सटेंडेड वर्जन ये जो है हो रहा, ये मुझे मून का भी रीज़न दे रहा है, और इसके साथ के कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे कि कैसे कंबाइन करते हैं एग्जैक्ट चीज़ निकालने के लिए। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। लग्न चार्ट बहुत अच्छे से भी काम करता है, देखो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके दिखाता हूँ। 6 जुलाई 2002, धीरूभाई अंबानी, सैटर्न, मरकरी, मून, ठीक है। D1 देखो, सैटर्न करेगा काम, मरकरी करेगा, एट का लॉर्ड मून करेगा, तो इस चार्ट में मुझे देखना ही क्यों है हो रहा है ना। पर मुझे थोड़ी पता है कि ये चार्ट प्रॉपर काम करेगा उन्हीं लॉर्ड की दशाओं से। कंफर्मेशन तो मैं यहाँ से ले लूँगा एक बार। हाउस का लॉर्ड यहीं बैठा है, तो यही लग्न है, यही पक्का लग्न हो जाता है। तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ से सेकंड हाउस मिलता है कहीं? हाँ मिल जाएगा। मून यहाँ बैठा ही है और मरकरी का हाउस है, यानी मून मरकरी मुझे यहाँ से मिल जाएंगे दोनों एक साथ। उसके बाद सेवन्थ हाउस पे जाओगे पक्के लगने से, तो आपको सैटर्न का हाउस मिल जाएगा। तीनों चीज़ें यहाँ पे कंबाइन होती दिख जाएंगी। एक और चीज़ है, यहीं से एट्थ हाउस पे जाओगे तो जुपिटर मिल जाएगा। तो इसके अंदर की दशा मैंने दिखाने के लिए लिखी है, इसलिए कि जब मैं D1 में जुपिटर देखता हूँ तो मुझे लग्नेश मिलता है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मिलता है, बैठा है टेंथ हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं और अंदर जाता हूँ तो जुपिटर का रोल D1 मुझे नहीं देता, जबकि मेरा D2 चार्ट दे देता है। आई होप इतने एग्जाम्पल से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये चार्ट आपको MD AD बहुत अच्छे से क्लियर करके देता है। एडिशनल चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ कॉम्बिनेशन है इनके साथ में, वो आगे आपको बता दूंगा, बहुत क्लोज पहुँच जाएंगे। बात करते हैं बनता कैसे है और इसका नाम क्या है। नाम है परिवृत्ति द्वाया होरा, मारका भी है ये, क्योंकि सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपमृत्यु भी बोला जाता है कुछ जगह पे। एक रूल या एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी, क्या? सैटर्न को एक तो यम और एक महाकाल, ये दो उपाधियां मिली हुई हैं। याद है पिछले या पिछले से पिछले सेशन में, मुझे याद नहीं है। ये रूल क्या है? सैटर्न यहाँ पे यम है और ये सूर्य को फॉलो करता है, ये भी हमने समझा था, क्योंकि सूर्यास्त का समय ये वहीं से लेता है जिस जब में सूर्य उदय हुआ हो। और यम है कौन? सूर्य का बेटा है। तो स्टोरी लाइन ये है कि सैटर्न यम के फॉर्म में
सूर्य को फॉलो करता है और कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा सन को, कि मुझे अपने पिता की तरह ही वो अथॉरिटी, वो पावर, वो शाइनिंग मिल जाएगी, इसलिए मैं तो अपने फादर को फॉलो करूंगा। और इसका कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल ज़ोडिएक के हिसाब से ही चलूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो वही हो गया कि भैया मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा कि 1 से 7 में चला गया, 2 से 8 में चला गया, इस तरह के सीक्वेंस राशियों में मैं नहीं दिखाऊंगा। अब आते हैं अपने नाम पे। परिवृत्ति, मंदिर में जाते हैं, सरकम्बुलेट करते हैं, यानी परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? अपने सिन, पापों से मुक्ति पाने के लिए। सिन कौन रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न। और वही जो परिवृत्त है, वृत्त मतलब सर्कल, परि मतलब परिधि, जो टर्म निकला है परिक्रमा, दैट इज सेम परिवृत्ति। कितनी बार करनी है? द्वाया, यानी कि ट्वाइस, 2 बार करना है। यानी कि ये यम आपके ज़ोडिएक को, आपके चार्ट को 2 बार सर्कमलेट यानी कि परिक्रमा कर देता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब हमारे यहाँ पे सैटर्न को बिल्कुल डेथ का प्लैनेट बोलते हैं। तो भाई ऐसा प्लैनेट जो डेथ का है, अपने नियम पे चल रहा है, सूर्य को फॉलो कर रहा है, उससे मैं फॉर्च्यून कैसे देखूं या बड़ा गेन कैसे देखूं, मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हो, मेरे एक मिसकंसेप्शन हो, आप डिसाइड कर लीजिएगा आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो परिवृत्ति द्वाया का मतलब समझ में आया, ये है गोल घूमना, ये है 2 बार। कैसे घूमेंगे देख लेते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना, देखिए मैं तो बनाता ही इसलिए हूँ। 12 राशिज साइंस आपको यहाँ मिल गए, कुछ नहीं करना, उनको लिखो और सामने बस गिनती पढ़ते जाओ। एरीज, टॉरस, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन पे खत्म, एक सर्कल पूरा हुआ। फिर शुरू हो जाओ एरीज से, एरीज से टॉरस से लेके सीधे आ जाओ स्पाइसिस पे। तो स्पाइसिस पे आओगे, दूसरा सर्कल पूरा हुआ। तो एक तो वो चीज़ ठीक है कि डबल सर्कल 2 परिक्रमा मैंने लगा ली। अब बात यह है कि फॉलो कहाँ किया ज़ोडिएक को? बिल्कुल किया। राशि नंबर 1 से चल के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 1 2 3 4 सर्कमवेंट कर रहा हूँ। यम के रूप में सूर्य की बनाए हुए नियम को फॉलो कर रहा हूँ। फिर होरा का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? होरा का कॉन्सेप्ट बोलता है मुझे 2 फोल्ड डिवीज़न। क्या मैंने 2 फोल्ड डिवीज़न किए हैं? बिल्कुल किए हैं। 0 से 15 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, तीनों चीज़ें मुझे मैच करती दिखती हैं। बहुत आसान है बनाना, ठीक है। चेंज शिफ्ट करके देख लेते हैं प्लानेट को, सारे नहीं बता रहा, 2 3 4 प्लानेट शिफ्ट कर लेते हैं कैसे होते हैं। D1 है, ये PD हो रहा, ठीक है। PD हो रहा, परिवृत्ति द्वाया, तो मैं PD बोलता हूँ उसको शॉर्ट में। 2 3 प्लानेट देखते हैं। सैटर्न की बात करूंगा, भाई चौथी राशि कैंसर में है। इधर कहाँ गया, कहाँ गया, अच्छा इधर है नीचे। देखिए यहाँ आपको बीच में दिख जाएगा 21 डिग्री 48 मिनट का सैटर्न, 4th राशि। 4th राशि यहाँ पर जब चार्ट में देखोगे टेबल में, तो आपको दूसरे हिस्से में यानी स्कॉर्पियो में मिलेगी, यानी सैटर्न आपका यहाँ स्कॉर्पियो में आ गया। दूसरा प्लैनेट मार्स की बात कर लेते हैं। मार्स यहाँ पे है 5th राशि में, और मार्स डिग्री है इसकी, ये भी सेकंड पार्ट में है। तो लियो में सेकंड पार्ट में यानी कैप्रिकॉन में जाना चाहिए। तो मार्स का चेक कर लो, कैप्रिकॉन में आ जाएगा। एक और लास्ट करा देता हूँ चेक, या दोनों ही कर लेते हैं। 8th यानी स्कॉर्पियो में सन एंड मरकरी, दोनों का डिग्री कितना है? मरकरी फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाफ में है, और सन में, दोनों एक ही जगह जाएंगे क्योंकि दोनों फर्स्ट हाउस में है। टेबल में देखो 8th राशि कहाँ है? स्कॉर्पियो। इसके 2 पीस कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट हाफ जैमिनी में। तो नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा सूर्य मरकरी जैमिनी में, यानी आपके 8th हाउस में मिथुन राशि में पहुँच जाएंगे। आसान है, टेबल बनाना आसान है, और मैं तो यूज़ भी एक्चुअली इसीलिए करता हूँ कि आसानी से बन जाता है। काम करता नहीं करता वो आप देख लो, है ना, वो मुझे बता देना। मैं तो इसलिए यूज़ करता हूँ कि आसानी से बन जाता है। चलिए।